अब गडकरी जी को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। गडकरी जी जो है वो आरएसएस के बहुत पुराने सदस्य हैं और नागपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, उनके साथ जो है मोदी जी और शाह की कुछ ना कुछ अदावत जो है बड़े लंबे समय से चल रही है और वो मामला जो है वो संजय जोशी को लेकर के है, जो वो सीडी आई थी और उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद फिर वो गडकरी ही थे जो संजय जोशी को अंदर ले आए और फिर कार्यकारिणी में शामिल किया। हैं, यूपी का उन्हें एक बार वो चुनाव प्रचार और वो सारा उन्हें सौंपा गया, प्रभारी भी बनाया गया। हालाँकि बाद में वो उन्हें कुछ विवाद हुआ और मोदी जी ने अपना वो कुछ कंडीशन रख दी थी कि जब तक वो जोशी जी जाएँगे नहीं बाहर, हम शामिल नहीं होंगे और फाइनली ये हुआ कि जोशी जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा, वो चले गए। तब जाकर के मोदी जी ने वो बैठक में शामिल हुए और वो सारी चीज़ें हुई, फिर उन्होंने चुनाव प्रचार वगैरह किया। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में वो पुरानी चीज़ें हैं। तो ये विवाद आज का नहीं है, ये बहुत लंबा है और बहुत पहले से चला आ रहा है और इस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं आरएसएस भी मोदी जी और शाह की जो कार्यशैली है, उससे थोड़ा बहुत नाराज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको कल-परसों बताई थी कि जो आरएसएस के जो छोटे-छोटे कर्मचारी थे सभी मंत्रालयों में, जिससे उन्हें एक फीडबैक मिला करती थी कि विभाग कैसा काम कर रहा है, मंत्रालय में लोग सारे लोग ठीक-ठाक से हैं या नहीं हैं, वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारे अनुरूप हैं, नहीं हैं, तो क्या कार्यशैली है, उन सारी चीज़ों को लेकर के। तो वो एक फीडबैक मैकेनिज़्म जो था, उसे भी कहीं न कहीं इन लोगों ने खत्म किया, यानी मोदी और शाह जी ने। धीरे अच्छा, इन सारी चीज़ों से अलग हट करके, मायावती जी हों, गडकरी जी हों या इंडिया जो गठबंधन वो हो, इन सारी चीज़ों में यदि देखा जाए, तो संजय मिश्रा जो ईडी के चीफ हैं, वो चले जाएँगे 15 तारीख को। आचार संहिता लग जाएगी चुनाव के आस-पास, दिसंबर के आस-पास में, तो उस समय कोई भी किधर भी जा सकता है। यानी कुछ ऐसे और लोग हैं जो एनडीए में अभी भी भाजपा के साथ शामिल हैं, जो उन्हें छोड़ कर के हट जाएँगे, ऐसा कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट लोग भी हैं, चंद्रबाबू नायडू जैसे या इस तरह के और कई लोग, जो किधर जाएँगे, किधर नहीं जाएँगे, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएँगी, तो वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में कुछ और पार्टियों का इंडिया गठबंधन को साथ मिल जाएगा। मायावती जी जा सकती हैं यदि उनके साथ जो है ठीक-ठाक डील हो जाती है और उनकी स्थिति अगर यहाँ लगेगा उन्हें कि हाँ, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो वो जा सकती हैं। तब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। जो उनकी फाइल्स वगैरह जो उनके ऊपर जाँच-पड़ताल वाली जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आचार संहिता के समय में उस पर कोई बहुत कार्रवाई हो नहीं पाएगी, तो वो उस समय स्वतंत्र रूप से अपना डिसीज़न ले सकती है। जैसा मैंने आपको वो 1999 वाले मामले में बताया।